श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी फागुन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और फागुन के इसी महीने में दिनांक 22 मार्च को शुक्रवार के दिन प्रदोष की बहुत ही पवित्र तिथि है। देखिए, यह प्रदोष की तिथि बहुत ही विशेष है क्योंकि यह होली से पहले पड़ने वाली प्रदोष है और विशेषकर यह शुक्रवार के दिन पड़ी है। इसीलिए आपको इस दिन बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए, जीवन में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए करने हैं। देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और प्रदोष की जो तिथि है भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होती है। इसीलिए आपको मात्र 11 चावल के दानों से धन प्राप्ति का बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको शुक्रवार की प्रदोष पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं और आज के जो ये सभी उपाय हैं आपके जीवन की सारी समस्याओं को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ही अधिक आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत अधिक आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, यानी कि जीवन में हमेशा धन की समस्या बनी रहती हैं, जीवन में अचानक से कर्ज लगातार बढ़ने लगा है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। देखिए, चावल के दाने आपको कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं लेने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, आप यह उपाय इस प्रदोष की तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष की तिथि पड़ी है इसलिए आप यदि यह उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि ये जो 1.5 घंटा होता है इसे हम प्रदोष काल का समय कहते हैं और इसी समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक साथ उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं और आपको ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो बेलपत्री है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है। बेलपत्र आपको इस प्रकार से रखनी है कि इसका जो खुरदुरा वाला भाग है वह आपकी हथेली से स्पर्श रहेगा, चिकनी वाली साइड ऊपर रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपकी तरफ रहेगी। इस प्रकार से अपनी हथेली पर आपको ये बेलपत्री रखनी है। अब दोस्तों, इसी बेलपत्री के ऊपर आपने जो चावल से युक्त जल तैयार किया था उसे भी आपको उसी बेलपत्र के ऊपर रख लेना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी हथेली पर जो जल का पात्र है उससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जल अर्पित कर देना है। देखिए, चावल से युक्त यह जो जल है जैसे शिवलिंग पर स्पर्श होता है तो इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और यदि आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो इससे आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होती है। देखिए, जल के पात्र के अंदर यदि चावल के दाने रह जाते हैं, चिपक जाते हैं तो उन्हें अपने हाथ से निकाल करके शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने हैं। जल अर्पित करने के बाद आपकी हथेली में जो बेलपत्र हैं उससे आपको आपके मन की जो भी विशेष मनोकामना है उससे मन में स्मरण करना है और यह जो बेलपत्री हैं शिवलिंग पर जहाँ माता शुभ सुंदरी का स्थान होता है उसी स्थान पर आपको यह बेलपत्री समर्पित कर देनी है। देखिए, शिवलिंग पर माता शुभ सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो उसी स्थान पर आपको ये बेलपत्री समर्पित करनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। अब दोस्तों, 2 मिनट तक आपको शिवलिंग के सामने बैठकर जो भी आपकी विशेष मनोकामना है या फिर आप जो भी आपकी समस्या है उन्हें आपको बोल देना है। तो इस प्रकार से आपको शुक्रवार के प्रदोष पर धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति का यह चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 हरी इलायची लेनी होगी।
हरी इलायची को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ें हम कभी भी महादेव के समक्ष अर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब दोस्तों ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा। तो देखिए आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं, उनमें से जो पहली हरी इलायची है उस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है, यानी कि पहली हरी इलायची को आपको अच्छे से शहद के अंदर डुबो देनी है। और शहद से युक्त ये जो पहली हरी इलायची है इसे आपको शिवलिंग पर, जहाँ भगवान गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको ये पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी है। देखिए भगवान गणेश का स्थान शिवलिंग के सीधे तरफ होता है, तो वहीं पर आपको यह जो पहली हरी इलायची है इसे समर्पित करनी है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो शहद है इससे आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। देखिए ओम का निर्माण आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से करना है। तो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको ओम का निर्माण करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। जहाँ पर आपने पहली हरी इलायची समर्पित की है उसी स्थान पर आपको ये थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब दोस्तों इस पात्र में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है। और आपके पास अंत में जो दूसरी हरी इलायची बची थी इसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। और यह जो जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार की इस विशेष प्रदोष की तिथि पर यह उपाय करता है तो उसके जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, आपके व्यापार में जो भी समस्याएं चल रही हैं, या फिर व्यापार में लगातार हानि हो रही है, या फिर आपको अपनी नौकरी में धन की प्राप्ति सही से नहीं हो पा रही है, तो आपको यह विशेष और चमत्कारिक उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए शुक्रवार का प्रदोष पड़ा है तो इसीलिए आपको आंकड़े का सफ़ेद पुष्प लेकर के आना है, यानी कि मंदार का सफ़ेद पुष्प आपको लेकर के आना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए आंकड़े के पुष्प आप 1, 3, 5, 7 यानी कि कम से कम आपको एक आंकड़े का पुष्प लेना है, और अधिक से अधिक आप कितने भी ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, और प्रदोष की तिथि है तो प्रदोष काल के समय में करेंगे तो और अधिक सर्वोत्तम होगा। तो मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए आपके पास जो आंकड़े का पुष्प है यानी कि मदार का पुष्प है उसे आपको अपने दोनों हाथों में रखना है, और आपको अपनी धन से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने की प्रार्थना करनी है। देखिए यदि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है, धन के जो स्रोत हैं वह खुल ही नहीं पा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं, तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोलना है। और ये जो आंकड़े का पुष्प है इससे आपको भगवान शिव पर अर्पित नहीं करना है। तो ये जो पुष्प है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ जलाधारी होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना होगा। और ये पुष्प आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि जो फूल वाला भाग है वह शिवलिंग की तरफ रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये फूल शिवलिंग पर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है इस शुक्रवार की प्रदोष की तिथि पर। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।